हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम द हांगकांग ट्रैवल सीरीज। एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेसफुल ट्रैवल एक्सपीरियंस जो मैंने अब तक फेस किया है इन ऑल माई इंटरनेशनल ट्रैवल। अगर आप हमारी हांगकांग ट्रैवल सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमने मकाऊ में 1 नाइट का स्टे प्लान किया था। एंड अगर आप भी मकाऊ में स्टे प्लान कर रहे हैं, प्लानिंग टू ट्रैवल विद लगेज टू मकाऊ, देन लेट मी वार्न यू अप फ्रंट, आप हमारी तरह प्लीज अपने प्लान में वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज क्रॉस करने का एक्सपीरियंस मत रखिएगा। इसका डायरेक्ट मतलब है कि प्लीज हांगकांग और मकाऊ के बीच में बाय बस ट्रैवल मत करिएगा। ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। ब्रेक डाउन एग्जैक्टली कि हमारे साथ क्या गलत हुआ एंड क्या वो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर यू प्लान ऑन ट्रैवलिंग ऑन टू दिस रूट। ओके, डोंट गेट मी रॉन्ग, अगर आप एक बजट ट्रैवलर हैं एंड मल्टीपल बस चेंजेस एंड उनका वेट करना एंड चेंज ओवर्स करना इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू, देन डेफिनेटली ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इनफैक्ट जो पब्लिक बसेस हैं, दे आर द चीपेस्ट वे टू ट्रैवल बिटवीन हांगकांग एंड मकाऊ। अगर आपको चाहिए तो मैंने स्क्रीन पे यू कैन सी दी रूट, टेंटेटिव रूट्स, आप इसके ऊपर और रिसर्च कर सकते हैं इफ यू वांट। हमारे लिए थोड़ा सा टायरसम था बिकॉज वी हैड एन इन्फेंट एंड आवर फैमिली एंड ऑफ कोर्स लगेज एज वेल, बिकॉज हमारा स्टे ओवर का प्लान था। हमने अपना बजट एंड एक्सपीरियंस दोनों ऑप्टिमाइज करने के लिए हांगकांग से मकाऊ की फेरी बुक करी थी। इट वॉज सच अ स्मूथ एक्सपीरियंस एंड मैं उसकी डिटेल्स इस वीडियो में बात नहीं करने वाली हूँ, बट अगर आपको अपना वो ट्रिप प्लान करना है यू कैन चेक आउट द लिंक, मैंने अटैच कर दिया है फ्रॉम दैट वीडियो। अब बात करते हैं हांगकांग जो है मकाऊ ब्रिज की। सब लोग इसके बारे में बात करते हैं ऑब्वियसली बिकॉज ये एक इंजीनियरिंग मार्बल है एंड दुनिया का सबसे लंबा सी ब्रिज है। इट इज अबाउट 55 किलोमीटर्स लॉन्ग सी ब्रिज। मैंने सोचा एक बार तो एक्सपीरियंस करना बनता है ये, राइट? तो हमने सोचा कि हम एक प्राइवेट बस से ट्रैवल करेंगे जो डायरेक्टली हमें हमारे होटल से पिकअप करेगी इन मकाऊ एंड विल ड्रॉप इन एरिया कॉल्ड एज जॉर्डन इन हांगकांग। क्योंकि ये प्राइवेट बस थी, इट वॉज एन एक्सपेंसिव ट्रैवल ऑप्शन एज वेल। आई थिंक हमें इसका टिकट पड़ा था समवेयर अराउंड 180 हांगकांग डॉलर पर पर्सन फॉर वन साइड। एंड बिकॉज ये प्राइवेट बस थी, our assumption was कि हमारे इतने चेंज ओवर्स नहीं होंगे, we'll sit from our hotel and we'll directly stop at Jordan area in Hong Kong. But trust me, this was one of the most frustrating travel journey I had ever had. So let me tell you why this was frustrating for us. So हमने जो बस ली थी उसने फर्स्ट प्लेस पे मकाऊ में ही इतनी देर तक हमें घुमाया टू पिक अप पीपल फ्रॉम डिफरेंट होटल्स बिफोर एक्चुअली लीविंग फॉर हांगकांग, जहाँ पे हमें फेरी से लगभग 60 मिनट्स लगे थे, इनफैक्ट लेस देन 60 मिनट्स लगे थे। With bus, it took us more than 2.5 hours to actually reach from Macau to Hong Kong. So it was a pure time waste for us. Another thing is कि फेरी वाले केस में आप बोर्डिंग पॉइंट पे एक बार इमिग्रेशन कराते हो एंड देन यू कंफर्टेबली एंजॉय योर राइड टू मकाऊ, राइट? एंड देन वहाँ पर आप डिसम्बार्क करते हो एंड यू गो थ्रू द इमिग्रेशन चेक अगेन। बट वो पूरी जर्नी अपने आप में इट्स कंफर्टेबल। आपके जो दोनों पोर्ट्स हैं दैट आर पार्ट ऑफ मेनलैंड, तो आपको बार बार उतरना चढ़ना नहीं पड़ता है कहीं पे भी फॉर इमिग्रेशन चेक्स एंड दोज काइंड ऑफ थिंग्स। बट बस के केस में इट वॉज नॉट एज डायरेक्ट एज वी थॉट इट वुड बी। हमें बार बार उतरना चढ़ना पड़ता था फॉर इमिग्रेशन। तब आप ट्रूली रिलैक्स करके अपनी राइड, वो 2.5 घंटे की भी राइड थी, पर आप वो भी ट्रूली इंजॉय नहीं कर पाते हो बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ स्ट्रेस कि अच्छा 30 मिनट्स बाद उतरना है, फिर 1 घंटे बाद उतरना है, फिर 30 मिनट्स बाद उतरना है, एंड देन द बस वाज स्टॉपिंग अगेन एंड अगेन। सो वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो चुका था। सबसे अनोइंग चीज़ इस सब में थी कि आप जितनी बार इमिग्रेशन चेक के लिए बस से उतरते थे आपको अपना लगेज उठाना पड़ता था। इमेजिन दैट यू आर ट्रैवलिंग विद फैमिली, यू हैव एन इन्फेंट एंड यू हैव लगेज, पर लगेज को उतारना एंड देन ड्रैग करना थ्रू इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स एक्चुअली बिकेम अ नाइटमेयर फॉर अस। बिकॉज क्या था ना कि वो आपको पार्किंग लॉट में उतारते थे विच वॉज लाइक pretty far off from the actually immigration की बिल्डिंग। आपको वहाँ तक जाना पड़ता था एंड देन इमिग्रेशन करा के, चेक करा के, अपना अराइवल कार्ड भर के, वो सारा कुछ करके आपको विद इन 20 मिनट्स वापस पार्किंग लॉट में आना पड़ता था। एंड इट यूज्ड टू फील लाइक सो मच रश, मतलब भागा दौड़ी मच जाती थी लिटरली। इवन दो इमिग्रेशन पोर्ट्स पे इट वाज public facilities available थी to fill your drinking water bottle or the restrooms, but आपके पास टाइम ही नहीं होता था कि अगर even if you want to go and freshen up, you did not had the time. ऊपर से that bus driver was in general a little rude to us
मे बी बिकॉज हमारी तरह लगेज लेके ट्रैवल करने वाले लोग बहुत कम थे, तो वो हमसे जल्दी आ जा रहे थे, एंड दे वर इंडिविजुअल अडल्ट पीपल, नो इन्फेंट्स, नो एज्ड पेरेंट्स. तो आई थिंक वो डिफरेंस था कहीं ना कहीं. In his behavior we could see that he was shouting on us again and again. And one more thing that we noticed at these immigration centers were कि locals जो थे वो बहुत जल्दी pass on कर जा रहे थे. Probably उसका reason ये था कि वहाँ पे बहुत सारे immigration ports थे for locals, and they had a different kind of cards जो वो दिखा के they were able to cross the borders swiftly. But foreigners like us, हमारे लिए immigration ports बहुत कम open थे, तो ऑब्वियसली टाइम लगना ही था. एंड फाइनली सबसे बड़ी गलती हमारी खुद की थी. आई मीन वी रियली हैव नोबडी टू ब्लेम फॉर दैट. जब आप हांगकांग मकाओ की इन जनरल रिसर्च करते हो तो मोस्टली जो वो ब्लॉगर्स होते हैं उनका PAR अप्रूव्ड होता है, एंड दे फ्रीली ट्रैवल बिटवीन हांगकांग एंड मकाओ. एंड जब हम शुभम का वीज़ा अप्लाई कर रहे थे तो इट नेवर गॉट क्रॉस थ्रू आवर माइंड कि हमें हांगकांग का मल्टीपल एंट्री वीज़ा चाहिए रहेगा, बिकॉज हम मकाओ से वापस जब हांगकांग जाएंगे तो इट विल बी टेक्निकली अ सेकेंड एंट्री टू हांगकांग, एंड हांगकांग एंड मकाओ दे सेपरेट रीजन्स, तो ऑब्वियसली मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्रीज काउंट होंगी वो. सो एक्चुअली वी शुड हैव अप्लाइड फॉर द मल्टीपल एंट्री हांगकांग वीज़ा और डुअल एंट्री हांगकांग वीज़ा रादर देन द सिंगल एंट्री, एंड वो गलती हमने की. तो जब हम हांगकांग वाली साइड में इमिग्रेशन करा के बाहर निकल रहे थे तो शुभम को वहाँ रोक लिया गया. ही वॉज नॉट अलाउड टू क्रॉस द इमिग्रेशन. ये तो हमें पता नहीं था कि उसको रोक लिया गया. आ रहा होगा. तो हो गया होगा ना. He was the last one to go through the immigration check in all of us. हम बाहर आए, हमने बाहर वेट किया, एंड हम बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर सकते बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि बस ड्राइवर वॉज लिटिल रूड टू अस फ्रॉम द स्टार्टिंग. तो वो हम पे फिर से शाउट करने लगा कि तुमको जाना है नहीं जाना है, व्हाट आर यू वेस्टिंग टाइम. एंड वी वर सो स्कैर्ड कि हमारा एक बंदा इज स्टिल इनसाइड द इमिग्रेशन, ही हैज़ नॉट कम आउट येट, राइट. एनीवेज थैंकफुली हमारे पास में 2 SIM कार्ड थे. वन ऑफ देम वॉज विद शुभम. तो उसने हमें फ़ोन करके बोला कि उसके संग ऐसा प्रॉब्लम हो गया है इमिग्रेशन के टाइम पे. ही वॉज डिनाइड एंट्री टू हांगकांग, एंड ही आस्क्ड अस कि आप लोग उस बस में बैठ के बैक टू हांगकांग चले जाओ, क्योंकि एक्चुअली उस इमिग्रेशन पोस्ट पे रुकना भी वॉज लाइक नो सोल्यूशन, बिकॉज इट वॉज इन द मिडल ऑफ नोवेयर. फैमिली और इन्फेंट के साथ में अगर हम वहाँ रुक भी जाते इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू फिगर आउट कि एकदम एक्सटीरियर ऑफ द हांगकांग से हमें सिटी सेंटर रात में पहुंचना was sounding like a challenge. में हम सब इतना डर चुके थे एंड वी वर टोटली क्लूलेस कि हम क्या करें, व्हाट नेक्स्ट, बिकॉज कुछ और करने के लिए था नहीं. तो फाइनली हमने गैम्बल किया. वी थॉट टू अप्लाई फॉर PAR अगेन फॉर शुभम. ऑल्दो बहुत फेंट चांसेस थे, बट मेरा रैशनल ये था कि अगर इस पासपोर्ट नंबर को हमने ब्लैकलिस्ट कर दिया है टू गिव वीज़ा, तो हो सकता है कि नाउ व्हेन आई पुट द सेम पासपोर्ट नंबर फॉर पार, मे बी मुझे पार अप्रूवल मिल जाए. एंड आई थिंक दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड दैट नाइट कि हमें PAR सक्सेसफुल का मैसेज आ गया, विच वी सेंट ओवर टू शुभम. हमने उसको मैसेज भेज दिया था कि उसका पार सक्सेसफुल हो गया है. एंड आफ्टर 5 stressful hours and 2 rounds between Hong Kong and Macau, Shubham was finally allowed entry in Hong Kong. Just on a rare thought, अगर पार अप्रूव नहीं होता like it would have been in the first case जब हमने पहले अप्लाई किया था अनसक्सेसफुल था, तो हमारी ये हांगकांग ट्रिप टोटल डिजास्टर बन गई होती है. सो हेयर आर माई फाइनल थॉट्स. आई थिंक यू शुड प्रिफर फेरी, स्पेशली अगर आप फैमिली, इन्फेंट्स या फिर लगेज के संग ट्रैवल कर रहे हो. इट इज़ मच मोर कन्वीनियंट. The best part about ferry is जो उसके ports हैं they are well within the city range. तो आप actually city के अंदर ही होते हो, within city limits, not like कि आप HZM border पे कहीं बैठे हुए हो and you have no idea कि यहाँ से city कैसे जाना है, at least in these stressful situations. यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा अननेसेसरी स्टॉपेज नहीं होते हैं. आपने एक बार इमिग्रेशन करवा लिया एंड देन आप आराम से अपनी जर्नी 1 घंटे की वो इन्जॉय करके जाओ, एंड देन ऑब्वियसली यू हैव
to undergo the immigration in Macau again. But then that is like traveling in between two different countries. But the journey in itself is pretty relaxed and comfortable. बीच में कुछ नहीं होगा, you know. And अगर आप पार पे travel कर रहे हो, you have your successful पार, तो आपको अपना PAR का printed format copy ज़रूर कैरी करनी है. Don't forget that. अपना अराइवल कार्ड जो आपको हांगकांग से आते हुए मिला था वो कैरी करना है. एंड ऑफ कोर्स योर पासपोर्ट. ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स आर मस्ट. अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया है तो मेक श्योर कि यू हैव अ डबल एंट्री वीज़ा. अगर आप सिंगल एंट्री वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप मकाऊ सबसे पहले चले जाओ एंड डोंट अंडरगो इमिग्रेशन when you land in Hong Kong airport पे there is a proper transfer area. if you want उसकी details मैं आपको दे दूँगी. please DM me on Instagram on my handle. okay, because everything ended smoothly, I think we were more relaxed on our final day. अगर आपको ये वीडियो helpful and insightful लगा हो तो as usual please like and subscribe and stay tuned for the next video next week, because that is our last day in Hong Kong. And we really did some amazing things there on the last day. See you next week. Bye.